नाउ हाँ बोलो। रिडॉक्स रिएक्शंस। नाउ फिजिक्स में फर्स्ट बुक पूरी आएगी। अच्छा पूरी आएगी, ओके ठीक है, हो जाएगी पूरी बुक तो, 2 चैप्टर बाकी हैं। और बोलो, बायो में। फिर बायो में तो अल्टरनेट है, मतलब रैंडमली है चैप्टर। अच्छा अच्छा ओके, भेज देना हमारे पास सिलेबस। यस सर। चलो, केमिस्ट्री डील्स विद वैरायटी ऑफ मेटल्स एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मेटल इनटू अनदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर अकर्स थ्रू ए वैरायटी ऑफ रिएक्शंस। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, जैसे हमने देखा कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ऑन बेसिस ऑफ हीट, ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये सारी रिएक्शन हमने देखी ऑन बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्स एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो टूटते हैं उनके बेसिस पर डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो रिएक्शन कई तरीके की हैं। डिकम्पोजिशन कम्बिनेशन है कि कितने प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑन बेसिस ऑफ हीट अगर देखें तो हो जाएगी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ऑन बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल देयर आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 4 तरीके की रिएक्शन हो गई कि नहीं। तो रिएक्शंस कितनी तरीके की होती हैं केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस। केमिकल फोर। रिएक्शंस में 4 तरीके की रिएक्शन है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये 2 तरीके की हैं, जो कि कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन on basis of heat evolved or absorbed, that is exothermic, and endothermic on basis of ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ रही है कि हट रही है, दैट इज या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन on basis of displacement of metals and non-metals. So displacement reaction and double displacement reaction. तो अभी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पर जा रहे हैं। सो मैनी ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हमारे अंदर हो रही हैं वो भी रिडॉक्स रिएक्शन नेचर की हैं, एंड मैनी ऑफ द मेटलर्जिकल रिएक्शन जिसमें मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं फ्रॉम देयर इम्प्योर फॉर्म, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन के नेचर की हैं। सो रिडॉक्स रिएक्शंस प्रिवेल इन मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। ज़्यादातर रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो वी विल सी दैट दीज ऑल, ये जितनी तरीके की हैं मोस्टली, इन सब में मोस्टली आर रिडॉक्स रिएक्शन, मोस्टली आर रिडॉक्स रिएक्शंस। इनमें कुछ ऐसा नहीं होता ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि देर इज़ नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन एंड लॉस है तो वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कि C और प्लस O2 है तो क्या बन गया, CO2। तो यहाँ पर हम देखने पे लगता है कि C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बना कि नहीं। तो इस पर जो है +4 का चार्ज आ गया और ये -2 और ये -2। तो इसमें से अगर हम इसमें देखें, फॉर्मल चार्ज इज कंसीडर्ड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज भी ना देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस में देखो, यहाँ से इधर जा रहा है फॉर्मल चार्ज तो खैर इनका 0 है। फॉर्मल चार्ज ना देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो। तो फॉर्मल चार्ज तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पार्शियल शिफ्ट है। सो पार्शियल शिफ्ट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट शिफ्ट। समझ में आई बात कि नहीं, वो डाइपोल मोमेंट के आधार पर।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, जबकि इसमें पार्शियल शिफ्ट ही था, लेकिन ये माना जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, तो क्या ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? बोलो। और इन दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, तो क्या गेन माना जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0। और अब इसका इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 4। चेक कर लो। तो CO2 में x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 4 हुआ कि नहीं? और फ्री स्टेट में तो 0 है ना, इसने किसी से लिया ना दिया। सो इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। वैसे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? बोलो। इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ any element increases then it is called oxidation. It is called oxidation. Increase in oxidation state or number is called oxidation. Increase in oxidation state या फिर नंबर is called oxidation. It is due to, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो टेम्पररी लॉस ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी वजह से होता है? अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आएगा। बोलो। अच्छा, क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है? क्या कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन माना गया? बोलो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और कुछ भी हो, फ्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, इलेक्ट्रो निगेटिव, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जुड़े, फिर शायद थोड़ा ही ज़्यादा क्यों ना हो, एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी तो आजकल चार्ज डेंसिटी की बात की गई। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, पहले इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी थी और सारी किसने ले ली? बताओ। क्या सारी ऑक्सीजन ने ले ली? बताओ। कार्बन की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई क्या? सो अब एक और नई डेफिनेशन आई है, बिल्कुल लेटेस्ट है, 2 साल पहले आई है। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एनी एटम डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चाहे तो ये कह दो कि भाई +4 हो गया है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में भी लिया जाता है। इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एनी एलिमेंट decreases then it is called oxidation. ऑक्सीडेशन, पहले लोग ऑक्सीजन के ही ऊपर समझते थे सब कुछ, कि ऑक्सीजन ही सब कुछ करता है। बाद में पता चला है कि फ्लोरीन भी कर सकता है। तो नाम भले ही ऑक्सीडेशन हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीडेशन इसे कहा गया है। समझ में आई बात? अब देखो, जैसे H2 और प्लस Cl2 है, तो क्या 2HCl बन गया? अच्छा, HCl अगर बना होगा तो क्या H में से चार्जेस इधर चले गए होंगे, और इस पर डेल्टा प्लस आया होगा और इस पर डेल्टा माइनस। तो बताओ, H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ निकालोगी तो क्या आएगी? HCl की x और प्लस -1 इज इक्वल टू 0, तो +1 आ गई कि नहीं? तो बताओ, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? बताओ। बढ़ गया, तो इसके इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है कि फ़ायदा हुआ है? इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लॉस किया? सही है, क्योंकि क्लोरीन ने इसका ले लिया।
अब इसकी तो 2.1 है और इसकी 3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो लॉस ही हुआ है, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो 2 में कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और इंटू 2 कर दो क्योंकि 2 एच एटम है। एक का देखा जाता है एटम टू एटम कितना लॉस है, ये एटम टू एटम ही देख रहे हैं हम, एक एटम टू एटम, तो एक का है हर एक में, तो 2 में कितना हुआ इंटू 2। क्या 2 क्लोरीन ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, सो पर क्लोरीन कितने का गेन हुआ है बताओ, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और इंटू 2, जितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है उतने का गेन होता है। तो इतनी बात हमने देख ली। इसके अलावा एक बात और है, तो हम यहाँ कह देंगे हियर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गेटिंग, here oxidation is takes place, hydrogen molecule is getting oxidized to HCl, है ना, H2 is getting oxidized, कुछ लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, आप भी लिख सकती हो, getting oxidized to HCl भी लिखते हैं। और अगर यही आयनिक कंपाउंड होता तो आयनिक कंपाउंड में क्या लिखती 2H+, आयनिक होता तो क्या लिख देती, अब चूंकि ये मॉलिक्यूलर है तो हम H+ नहीं लिख रहे हैं, तो H2 से H+ बन जाता कि नहीं, क्योंकि HCl मॉलिक्यूलर नेचर का होता है। अच्छा अब ये देखो कि अगर मैं कहूँ कि C+2H2 तो CH4 हुआ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बोलो, कि किसी का नहीं हुआ है? अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि 2.6 है 2.1 है, जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होगी वही तो बता पाएगा। तो इससे इसने ले लिया और इससे इसने ले लिया, क्योंकि जिसकी ज़्यादा हुई वही तो लेगा, तो इससे इसने ले लिया, तो किसका हुआ फिर? बोलो, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन, अच्छा कार्बन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन तभी बड़ी बात है, गेन हो रहा तब भी आप ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, ये बहुत अपने आप में ही बड़ी बात हो गई। तो ये क्या हुआ बताओ? हाँ तो गेन तो बोलो ना, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बोलोगे कि नहीं? और यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या आप यहाँ भी ऐसा समझती हो, इंटू 4 कर दो कि चूंकि 4 है कर रहे हैं, ये बताओ क्या ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है, बोलो, ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है, बताइए। इफ एनी एलिमेंट गेट कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और ऑक्सीजन तो खैर सबसे ज़्यादा होता ही है, लेकिन ऑक्सीजन का भी बाप है फ्लोरीन, तो इस तरीके से इफ़ एनी एलिमेंट, क्या बोलोगी बताओ, इफ़ एंड, ये भी डेफिनेशन दी गई है, इफ़ एनी एलिमेंट इज गेटिंग, इसी बात को ध्यान रखोगी तभी बात बनेगी, गेटिंग कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यदि वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है, कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो, भाई अगर कोई अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं गंवा बैठेगा, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब जरा आगे की बात करो, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि हाइड्रोजन,
H2 is getting oxidized to CH4. इतनी बात हो गई. अच्छा, whenever there is loss of electron, then the other element, ठीक है, has a gain of electron. When one element loses electron, then in same chemical reaction other element gains electron. एक का लॉस तो दूसरे का गेन, तो इसको क्या कहेंगे? सो दस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स हैंड इन हैंड. साथ ही साथ तो होंगे कि नहीं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs hand in hand. Such reactions are called, उन्हें क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा है. अब जरा देखो, H2 plus O2 gives क्या? H2H2O. क्या आप मुझे बता सकेंगी कि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितने पहुंच रही है? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 + 2. और ऑक्सीजन की +2 बोल दिया. ये कैसे बात करती हो? निकालती नहीं हो क्या? बिना निकाले ही बोल देती हो. ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन की कभी देखी या सुनी है तो हमें भी बता दो. हमने तो कभी नहीं देखी सुनी. है ना अजीब बात? कोई +2 बोल दे तो आप अचानक उसकी और सारी क्लास नहीं देखने लग जाएगी? बोलो. हैं? ये तो एक ले सकता है, उसकी वैलेंसी से ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच जाएगी क्या? भाई रिस्पांस किया करो तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो क्लास ही रुक जाती है बार बार. और ऑक्सीजन की क्या पहुंची? -2, क्योंकि उसने ले लिया है, दोनों से ले लिया है. O ने H से इधर से लिया और H से इधर से लिया. देयर इज ए डाइपोल मोमेंट शिफ्ट. इससे भी पता कर सकती हो कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट. तो -2 +1 और +1. अब जरा देखो, तो यहाँ पर एटम कितने का लॉस या गेन हो रहा है? सेंटेंस क्या लिखें बताओ? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. और कितने H एटम है टोटल? अच्छा, O2 में यहाँ क्या लिखें बताओ? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ लिख लें गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. और 2 है ना, तो इंटू 2 कर दें. सो हियर व्हाट डज इट मीन बाय रिडक्शन? When some element gains electron, when some element gains, अगर इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है तो निगेटिव चीज़ मिल जाए, किसी के ऊपर कर्जा आ जाए, निगेटिव चीज़ मिल जाए तो उसका रिडक्शन नहीं हो जाएगा. देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. उस किसी के ऊपर लोन चढ़ जाए तो ये कहा जाएगा कि वो रिड्यूस हो गया है. या ये कहा जा सकता है इफ़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन एनी एलिमेंट, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है ऑक्सीजन पर, तो उसका क्या हुआ है? इफ़ इलेक्ट्रॉन
density increases on any element, then it is said to be reduced. ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में रिडक्शन की डेफिनेशन बताइए. इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, बोलिए. डिक्रीजेस, देन क्या होगा? इट इज said to be reduced if any element reacts with electropositive element. क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कर रहा है तो उसका रिडक्शन होगा, निश्चित है. बोलो, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इफ एनी एलिमेंट reacts with या combines with हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कर ले, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, then it is said to be reduced. So in above equation क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू H2O, क्योंकि 0 से -2 जा रहा है. सो इन अबव इक्वेशन ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू H2O. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स टू रिएक्टेंट्स ओनली एंड नॉट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो H2 या O2 का हो रहा है, उन्हीं का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, और इसमें हो रहा है. कोई ये पूछे H2O का रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कुछ नहीं हो रहा है, H2 का थोड़ी ना होता है. सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स टू रिएक्टेंट्स ओनली एंड नॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है ना? and not of the products. जैसे CuO है और इसको H2O में डाल दिया और 743 केल्विन पर इसे गर्म किया तो H2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो जो ये ब्लैक हो गया था कॉपर वो हट गया उसके ऊपर से, और फिर क्या बन गया? फिर से चमचमाता हुआ ब्राउन, रेड ब्राउन कॉपर बन गया. तो अब इसमें आप मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है? सो कॉपर, ठीक है, इज गेटिंग रिड्यूस्ड. कॉपर is getting reduced from CuO to Cu. मतलब उस एलिमेंट का होता है. ये भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि CuO का हुआ है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है. 10th में हम बोल दिया करते थे CuO का रिडक्शन हो रहा है, बट मोर प्रिसाइज क्या कहना होगा? एलिमेंट के तौर पर देखा जाए. और H2 का क्या हो रहा है? फ्रॉम H2 टू H2O. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब जरा देखो कि अगर अब हम आ जाए बुक की तरफ,
तो बुक में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बुक के पहले पेज पे आओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कुछ और भी रिएक्शन दिए हैं। तो 2Mg, नाउ 2Mg प्लस O2, जो फुलझड़ी होती है दीपावली की, वो मैग्नीशियम की होती है, और जला दो तो क्या राख बन जाती है फुलझड़ी पे, बोलो। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का? रिडक्शन। क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ रहा है। इसी तरीके से S प्लस O2 में S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगले पेज पे आइए। नाउ CH4 की रिएक्शन देखो। अगर मीथेन बर्न करती है, दैट इज कंबशन रिएक्शन, CNG गैस जिस ऑटो में जाती हो घर, वो जल जाए तो CO2 प्लस वाटर बन जाए, तो बताओ CH4 का क्या हो रहा है? यहाँ पर C की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। -4। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है। यहाँ बताओ। +2। अरे कैसे बताती हो? अभी पीछे तो करवाया है। अभी 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 नहीं करा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का चैप्टर पढ़ चुकी हो। तो बताओ कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? यहाँ -2, तो ये रिडक्शन हुआ। अब देखिए एक और रिएक्शन दी है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड में रॉटन एग की जैसी स्मेल आती है, सड़े अंडे जैसी बदबू। रॉटन एग स्मेल ऑफ गैस। और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो येलो कलर का सल्फर बन गया और H2O बन गया। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ और यहाँ बताइए। -2 यहाँ पर। 0। सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? है ना, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से। वैसे भी 0 से ये -2 पहुंच रहा है कि नहीं? अच्छा, Mg प्लस F2, आगे बढ़ जाइए। Mg प्लस F2 से क्या बना? क्या MgF2 मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड, डाई वैलेंट है ये मोनोवैलेंट है, तो ये बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है Mg से इसका? बोलो। ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? एक देगा तो एक को लेना भी तो पड़ेगा, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक दे दें। जरा एक बात देखो, पोटेशियम फेरोसाइनाइट है और पोटेशियम फेरिसाइनाइट है। तो एक सुर्ख लाल होता है और एक ऑरेंज कलर का होता है। तो पहला वाला होता है ब्रिक रेड होता है, ईंट की तरीके लाल। तो ये K4 है
CN6 जानती हो क्या है? ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जो ये Fe है। अगर Fe में कितना होता है? Fe अगर +3 कर दो, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +3 होती है इसकी, या तो +2 होती है +3, तो Fe में क्या कर दो बताओ? क्या +3? और Cn में कितने होते हैं? क्या -1? और इसके 6 ले लो तो टोटल कितना चार्ज आए बताओ? कितना आ जाएगा? तो इसे माइनस किया जाएगा तो इसे +2 करो। अब कितना आएगा? क्या -4? और तो क्या K4 आ जाए तो बात बन जाए? बोलो। तो ये Fe2+ वाला, ये फेरस आयन है, फेरस आयन, और इसका कलर होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जो कि ब्रिक रेड है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट भी इसका नाम है। अगर आपको फेरोसाइनाइट और फेरीसाइनाइट नहीं याद रहता है तो आगे आपके चैप्टर आ रहा है, उसे हम बता देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। तो हेक्सासाइनोफेरेट, दोनों नाम लिख देते हैं। और यह पोटेशियम फेरोसाइनाइट। ब्रिक रेड होता है, हमारे यहाँ रखा हुआ है। अच्छा आप देखो कि अगर इसमें H2O2 से रिएक्शन करा दी जाए, H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसे आँख की दवा भी कहते हैं। इससे पेडिक्योर मैनिक्योर भी किया जाता है। तो ये इसे क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या +2 से +3 ले आएगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, कर ही देगा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा तो ऑक्सीडाइज नहीं कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन कहेगा यहाँ आ जाएगा, कहेगा लाओ अपने इलेक्ट्रॉन, अब Fe को देने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये Fe3 वाला बन जाता है। और फिर इसके पास क्या है? Cn तो 6 रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा मजबूत होता है, वन साइड डोनेशन इतना मजबूत होता है कि देनदार और लेनदार का संबंध मृत्यु तक रहता है, न वो देता है पैसा और न ये पा पाता है। तो ये चीज़ होती है। तो अब ये देखो, ये 3+ वाला हो गया। Fe पे कितना हो गया? क्या ऑक्सीडाइज हो गया है Fe? बोलो। क्या वो 3+ वाला हो गया है? और क्या इस पर अब 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं या 3 निगेटिव? 3 निगेटिव और 3+ से सब्सिडाइज हो जाएंगे कि नहीं? बोलो। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, और इसका क्या नाम होगा? पोटेशियम फेरीसाइनाइड। और जो H2O है वो एक K निकल गया, तो वो KOH बन जाएगा, 2KOH। K पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, K+ का है, K+ का यहाँ पर भी है। अगर आप देखेंगे तो H2O2 पर फर्क पड़ रहा है। क्या आप बता सकती हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बताओगी तो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बता, अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये HOOH तो -1 है, सिर्फ इससे ले पाएगा, आपस में मिल पाएंगे। यहाँ -2 है, तो बताओ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? बोलो। और फिर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? अब चेक कर लो, पोटेशियम तो प्लस ही है, ऐसे ना बोलो, प्लस ही है। हैं? आयरन का हो रहा है कि नहीं? आयरन +2 से कहाँ तक पहुँच रहा है? +3। तो +2 से +3 कोई चीज़ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो क्या ऑक्सीडेशन नहीं बोलोगी? तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर से हम ये पता कर पाए। तो ये डीप ऑरेंज है, ऑरेंज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। तो हेक्सासाइनोफेरेट है, तो इसमें फिर हमें लिखना पड़ेगा कि 3, और ये
2 लिखो और उधर लिखो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। समझ में आ गई बात? या फेरिसाइनेट, साइनाइट बोलो, फेरोसाइनाइट, दोनों चीज़ें बता दी आपको। चलिए, बुक में लिखा है फेरिसाइनाइड, साइनाइड लिखो इसे, साइनाइड नहीं है, और ये भी साइनाइड। चलो, अब हम इतनी बात जब कर चुके हैं तो अब हमें डिफाइन कर लेना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण क्या होता है और उसका अपचयन और उपचयन क्या होता है, दैट इज एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म विच इज कंबाइंडली नोन एज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी वो देखें। अब ये डेफिनेशन आउटडेटेड है, फिर भी हम इसे देखेंगे। दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, to a substance or removal of hydrogen, removal of hydrogen या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन है, और किसी में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। जैसे कि H2S है, तो H2S में अगर हम O2 से रिएक्शन करा दें तो इसमें अगर SO2 बन जाए और H2 निकल जाए, तो यहाँ पर क्या इसके पास से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया है और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ गया है? बोलो। दोनों ही चीज़ें खैर यहाँ हो रही हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट और एडिशन हो गया, और रिमूवल किसका हो गया? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये दो चीज हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, इसका क्या हुआ है? बोलो। ऑक्सीडेशन। और इसके अलावा H2 में से S निकल गया तो उसका क्या हुआ? बोलो। H2 में से S निकल गया, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, ये 2.8 का है, ये 2.1 का है, इलेक्ट्रोनिगेटिव चीज़ हट गई। इलेक्ट्रोनिगेटिव का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ऑक्सीजन समझो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीजन जुड़े क्लोरीन जुड़े फ्लोरीन जुड़े सल्फर जुड़े तो ऑक्सीडेशन है, और यदि ये निकल जाए तो क्या है? रिडक्शन। अच्छा, फिर भी देखो, जरूरी नहीं है कि राजा 1,00,000 रुपया दे तो वो एक ही आदमी को दे, कईयों को भी दे सकता है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पे 0 की स्टेट में, यहाँ पे किस स्टेट पर है? -2। तो ऑक्सीजन का खुद का क्या हो रहा है? कई पार्ट्स में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकते हैं। बोलो क्या हो रहा है ऑक्सीजन का? क्योंकि यहाँ पे +1 से 0 पहुँचा तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, तो ये भी रिड्यूस हुआ, यहाँ भी कमी आई, तो ये भी क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं? बोलो। इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझें। H2S + O2 gives SO2 और +H2,
ये बताओ सल्फर से ये बना तो इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए? ऑक्सीडेशन नंबर से देखो, अभी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? सल्फर की -1। अरे कैसे बताती हो? ऐसे ही बता देती हो क्या? मन में फिगर नहीं बनाती हो? ऐसे मन में नहीं बना लेती? या इससे कर लेती? कोई ना कोई तो नियम लगाओ, या फिर हमें अपना नियम बता दो, हम लगाया करें वो नियम। क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? SO2 में इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? सही है। अच्छा बताओ, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों का लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अबाउट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ सल्फर? बताइए। सल्फर है, चेक कर लो, हम तो भाई -2 से प्लस। सल्फर से अगर मान लीजिए S4 बन जाए -2 से, तो -2 से +4 गया तो 6 का फर्क नहीं पड़ा, 6 इलेक्ट्रॉन निकालो। सो लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब ऑक्सीजन पे आओ, इसकी स्टेट क्या है? -2। इसकी स्टेट क्या है? 0। यहाँ से यहाँ पहुँचो, ऑक्सीजन को क्या हुआ, गेन हुआ कि लॉस हुआ? चेक करके बताओगी तो। लॉस लिख दें? बोलो कितने का गेन? कितने एटम हैं? इंटू 2 कर दिया, पर एटम पे इतना लॉस, तो क्या इक्वल हुआ कि अभी नहीं हुआ? इसने 6 अगर छोड़े हैं तो 6 इलेक्ट्रॉनों का हिसाब होना चाहिए कि नहीं? अभी तक 4 ही का हिसाब आया है, 2 बाकी नहीं है। अच्छा ये +1 है और ये क्या है? 0। तो इसको क्या हुआ है? वो सब ठीक है, डिडक्शन तो हो रहा है, वो हमने ऊपर लिख ही दिया है। यहाँ बताओ हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, गेन है कि लॉस? कितने का? 1 इलेक्ट्रॉन, और इंटू 2 कर दें क्योंकि 2 H एटम है। अच्छा हाँ, इतनी बात हो गई। तो गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, तो टोटल कितना हुआ? टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, 6 का। और टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या 4 + 2 का? बोलो। So in any redox reaction, whatever is the total loss of electron, it is equal to the total gain of electron. बोलो, in any redox reaction, total loss of electron is equal to, वो किसके इक्वल होता है? टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आयरन है, और आयरन को स्टीम में डाल दो, गरम तवे पे, डोसे के तवे पानी डाल दो, तो क्या वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा? पड़ ही जाता है ना?
क्योंकि स्टीम से तो आयरन रिएक्ट करता ही है, इसीलिए कभी गर्म तवे पे पानी डालती हो तो मम्मी डांटती हैं आपको। तो अब ज़रा देखो क्या Fe3O4 बन जाता है और H2 निकल जाता है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, ये 10th में भी की थी, लेकिन अब हम बैलेंसिंग के मेथड में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट से पढ़ना चाहते हैं। तो ज़रा यहाँ पर ये देखिए कि ठीक है, कोई भी इस तरीके की रिएक्शन होगी, देन ये 3 है, तो 3 तो यहाँ कर सकते हैं ना, बोलो 3 पे लॉस हो रहा है, 3 है। अच्छा बताओ कि 1 पे कितने का फ़र्क है, Fe का जरा निकाल के देखो, Fe3O4, तो Fe को 3x ले लो और इसे क्या ले लो, -2 × 4, बोलो तो x कितना आ गया, क्या 8/3। तो इसकी स्टेट 0 और इसकी 8/3 है, तो एक में इतने का अंतर। वैसे ये देखोगी तो ये मिक्स्ड है, ये FeO और Fe2O3 है, तो उसकी वजह से उनका एवरेज जो है 8/3। आप कहोगे 8/3 कोई कट के थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन आए और लिए जाते हैं, वैसे ये चीज़ है, ये जो ये आ रहा है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब ज़रा देखो तो इसका लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कि गेन, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8/3। और कितने एटम हैं, इंटू 3 तो कितने का हो गया, 8 का। अच्छा फिर गेन भी इतने का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़रा देखिए ऑक्सीजन में क्या क्या हो रहा है। सो इससे देख लीजिए कि ये हाइड्रोजन का ही देख लो। तो अब यहाँ पर हमने 3 कर लिया है ये देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितना है यहाँ पे, क्या +1 है, ठीक है, और ये कितना है 0, तो यहाँ कितने का गेन हो रहा है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रही है, यहाँ भी -2 है, ये यहाँ भी -2। इस बात पे गौर कर रही हो कि नहीं, सिर्फ बदलाव हो रहा है तो हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन को क्या हो रहा है, गेन की लॉस, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है पर पे, बोलो 1 हो रहा है। तो क्या मैं इसमें भी 8 कर दूं तो बात बन जाए, क्योंकि जितने का लॉस उतने का गेन, बोलो। तो 8 एटम के लिए क्या यहाँ 4 लगा दें तो बात बन जाए, समझ में आ गई बैलेंसिंग। तो यही हमें करना होता है, ये चैप्टर का आखिरी सवाल था। अब आगे देखो, अभी हमने ऑक्सीडेशन तो पढ़ लिया है ना, ऑक्सीडेशन की भी डेफिनेशन पढ़ाई है कि नहीं। तो अब हम आगे की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन के बाद अब रिडक्शन की बात करेंगे। सो व्हाट इज रिडक्शन, सबसे बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे जो 100 साल पहले दी गई थी, रिडक्शन। What does it mean by reduction? Removal of oxygen. Removal of oxygen. ऑक्सीजन हट जाए किसी में से, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन हट जाए, फ्लोरीन हट जाए, सल्फर हट जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम ए सब्सटेंस, फ्रॉम अ सब्सटेंस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन जुड़ जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, उसे इस कॉल्ड रिडक्शन, उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन को उपचयन कहते हैं, इसको कहते हैं अपचयन। अब जरा देखो कि मेरे पास H2 है प्लस Cl2 है और 2HCl बन गया,
तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? टेकिंग सो मच टाइम फॉर सिंपल आंसरिंग व्हाई इट इज सो, इतना देर क्यों लगता है बताने में, हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, अब बुक के क्वेश्चन पे आओ। HgO, HgO कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक Hg2O है, उसको कहते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड, और एक है HgO। क्योंकि ये +2 की स्टेट है और ये +1 की है, तो कम है तो अस, ज़्यादा है तो इक। ठीक है, जो भी हो, अब हम इसको हीट कर दें तो क्या प्योर मरकरी चमचमाता हुआ निकल आए इस ब्लैक मर्क्यूरिक ऑक्साइड से? बोलो। यस सर। मरकरी तो देखा होगा। अब मुझे बता दीजिए यहाँ हो क्या रहा है? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि -2 से 0 पे पहुंच रहा है, तो इसकी ये स्टेट हो गई। अब आगे देखो, नाउ FeCl3, तो Cl3 है, ये रेड कलर का होता है, +H2, ठीक है, क्योंकि Fe2O3 में भी रेड कलर का होता है। जो Fe3+ है ना, उन सब का क्या कलर होता है? रेड होता है। नहीं होता है? रस्ट, रस्ट किस कलर की होती है? तो जो भी कलर होता है वो कैटाइन की वजह से होता है। वैसे ही FeCl3 का भी क्या कलर है? रेड, क्योंकि +3। एनाइन कंट्रीब्यूट नहीं करता है कलर में, कौन करता है? कोई भी देख लो, कॉपर का क्लोराइड भी ब्लू है, और कॉपर का सल्फेट भी ब्लू है, सब ब्लू है। चलो अच्छा, हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो हाइड्रोजन खुद भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सो 2FeCl2 और +2HCl, हाइड्रोजन किसी में जुड़ेगा तो रिड्यूस कर देता है। तो अब जरा देखो यहाँ से इसका क्या हो रहा है? बोलो। रिडक्शन। अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 हो रहा है ना। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। 0 से +1। अच्छा, बाकी आप चेक कर सकते हो कि जो टोटल लॉस है टोटल गेन है। यहाँ देखो, लॉस हो रहा ना 1 इलेक्ट्रॉन, की गेन हो रहा है? यहाँ गेन हो रहा, तभी तो +2 पहुँच गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिला होगा, और कितने एटम है? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब हम 2 तो खैर हमने अपनी तरफ से लगाया है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। 2 अभी मत सोचो, अभी हम लगा देंगे। और यहाँ कितना हो रहा है? H2 में लॉस हो रहा है क्या? लेकिन यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि H2 है, मॉलिक्यूल को तो नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ 2 है, तो उसको इक्वेट करने के लिए क्या यहाँ भी 2 लगा दें? यस सर। तो ये बैलेंसिंग हो गई। क्लोरीन का कुछ हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। -1 -1 -1, क्लोरीन का कुछ हो रहा है? बोलो। नो सर। चलो नाउ अब अगले इक्वेशन पर आओ, 8.10 पर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में H2 जोड़ दिया गया है, दैट इज ईथीन, ठीक है, या फिर इसको इथाइलीन भी कहते हैं, इथाइलीन कहते हैं। इसमें H2 जोड़ दिया गया है, तो ये क्या बन गया? एक H इधर चला जाएगा, एक H इधर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये सेचुरेटेड हो जाएगा। और अभी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना,
बोलो। जो डबल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से बना इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। और अगर ये एक एच ये एक डबल बॉन्ड टूट जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लें और H2 भी टूट जाए और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो इनसे बॉन्डिंग कर लेंगे, तो फिर ये CH3 और CH3 हो जाएगा। क्या ये ईथेन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, तो इसका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़े तो रिडक्शन, सही बात है। और ये हाइड्रोजन जीरो की स्टेट में था लेकिन यहाँ जाके +1 हो गया क्या? तो इसने क्या किया? क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया? क्या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है? बोलो। अभी बताया था कि नहीं कि अगर ये H हैं तो सारे H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, क्योंकि कार्बन 2.6 का होता है और हाइड्रोजन कितने का होता है? 2.1 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का होता है। तो सारे हाइड्रोजन पे पार्शियल जो चार्ज होगा, फ्रैक्शनल चार्ज जो +1 का होगा, एंड पार्शियल ट्रांसफर इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट ट्रांसफर फॉर अकाउंटिंग पर्पस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट अकाउंटिंग। तो इस तरीके से जो ये है, इसमें हमने क्या लिख देना चाहिए? क्या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का इजाफा होता है। तो क्या यहाँ इजाफा हो रहा है? क्या यहाँ बढ़त हो रही है? बोलो। और क्या इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहेंगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है? तो ठीक तो बोल रही हो। अगली बात करो। अच्छा, तो HgCl2 है। HgCl2 को मैं मर्क्यूरस क्लोराइड कहूँ कि मर्क्यूरिक क्लोराइड? बोलो बोलो। वैसे तो इसका निक नेम आपको पता है, कैलोमल, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? मर्क्यूरस क्लोराइड कि मर्क्यूरिक क्लोराइड? जो कहोगी लिख देंगे। सही कह रही हो। अब इसे 2.1, अच्छा इधर देखो, Hg2Cl2 आ गया। अब इसे क्या बोलें? और SnCl4 है, तो इसे बताओ पहले क्या बोले? हाँ, क्योंकि ये +2 की स्थिति में है और ये +1 की स्थिति में है। सो मर्क्यूरिक क्लोराइड, या इसे सिंपली अगर इतना झंझट ना करना चाहो तो मरकरी 2 क्लोराइड क्या कह सकती हो? मरकरी। ये इस तरीके से आप कर सकती हैं। स्टॉक नोटेशन इसको कहते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं? अभी आपने बताया था मर्क्यूरस क्लोराइड, या फिर क्या कहेंगे बताओ? ये स्टॉक नोटेशन है, इसको कहते हैं स्टॉक नोटेशन। रोमन नंबर लिखा जाता है अंदर। अब जरा देखो, इसे क्या कहोगी? स्टेनस क्लोराइड कि इसे स्टेनिक क्लोराइड? बोलो। ये क्या है? अब देख लो, अब हमें इतना मालूम नहीं है, नहीं तो हम पूछते ही क्यों आपसे। जो बोलोगे हम लिख देंगे। एक लिखना है, जो कहोगे लिख देंगे। जो बोलो जल्दी बोलो, लिख दें भाई। स्टेनस लिखें या फिर tin 2 क्लोराइड लिखना चाहती हो क्या? बोलो। इसे क्या कहोगी? स्टेनिक क्लोराइड या फिर tin 4।
लिख देना, अब जगह बची नहीं है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें असली चीज़ बता दो यहाँ पे रिडक्शन किसका किस में हो रहा है और ऑक्सीडेशन ये क्या है? रिडक्शन। और ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कितनी बात समझ में आ गई? तो इस क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी अगली क्लास 12 बजे होगी। थैंक यू। सर 12 बजे क्या बायो की क्लास होगी? जो कहोगी आप, बायो की करना होगा बायो की कर लेंगे, ठीक है।